गांव में कालू नाम का गरीब आदमी रहता था, जो अपनी बकरियों को चराने रोज जंगल ले जाता था और जंगल से रोज अपने घर लाता। वो बकरी चरा ही रहा था कि तभी एक बकरी अचानक से भाग गई। पीछे से कालू भी भागा और बकरी भागते भागते अचानक गायब हो गई। और जंगल में बकरी ढूंढते ढूंढते शाम हो गई और जोर से बारिश होने लगी कि तभी एक आवाज सुनाई दी। और वो सोचने लगा। अरे, आवाज कहाँ से आ रही है? जाकर देखता है कि एक पुराना खंडहर दिखाई देता और वो खंडहर के अंदर चला जाता है। और अचानक से सामने से एक डायन आ गई। हा 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 हा, तुम कौन हो और मेरे इस खंडहर के अंदर कैसे आए? मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारना। मेरी दिन में एक बकरी गायब हो गई और मैं एक पेड़ के नीचे बैठा था कि तभी बारिश होने लगी और मुझे आपकी आवाज सुनाई दी और मैं सीधा खंडहर के अंदर चला आया। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें खाकर ही मानूंगी। इतना सुनते ही कालू दौड़ लगाकर भागा। कालू आगे आगे, चुड़ैल पीछे पीछे। हा हा हा, नहीं छोड़ूंगी, खा जाऊंगी। तुम मेरे खंडहर में क्यों आए? नहीं छोड़ूंगी, खा जाऊंगी। और भागते भागते सुबह हो गई। थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया कि तभी गांव के रामू काका आते हुए दिखाई देते हैं और पूछते हैं। अरे कालू, इतना क्यों हाँफ रहे हो और कहाँ से आ रहे हो? इस पेड़ के नीचे क्यों बैठे हो? अरे रामू काका, मैं जंगल में बकरी चराने गया था कि तभी मेरी एक बकरी भाग गई और मैं उसे ढूंढने गया तो मुझे एक खंडहर से अजीब सी आवाज सुनाई दी। और जैसे ही मैं उसे खंडहर के अंदर गया तो वहां एक चुड़ैल थी और मुझसे कह रही थी कि मैं तुझे खा जाऊंगी। फिर मैं भागा और वो मेरे पीछे पड़ गई। मैं परेशान हूं रामू काका। अरे चलो चलो, मैं एक तांत्रिक को जानता हूं, उसके पास चलते हैं और उन्हें ये समस्या बताते हैं। और दोनों तांत्रिक के पास चले जाते हैं। सारी बात बताते हैं। अच्छा हुआ तुम बच गए। वो डायन वहां पर काफी दिनों से रहती है और वो तुम्हारा पीछा ऐसे नहीं छोड़ने वाली। अगर तुम्हें उसका पीछा छुड़ाना है तो पूर्व में पहाड़ों के बीचों बीच एक नदी बहती है जहां पर भोलेनाथ का मंदिर है। वहां से एक घड़े में पानी लेकर आना पड़ेगा और उसे पिलाना पड़ेगा। हाँ, वहां जाते समय काफी अड़चन भी आ सकती हैं, ध्यान से जाना। ठीक है महाराज, मैं जाता हूं।